हर खबर से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। देखिए, तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं और बिहार अधिकार यात्रा के तहत वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। समस्तीपुर जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो इस दौरान तेजस्वी यादव से एक सवाल किया गया। तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। तेज प्रताप यादव को लेकर के तेजस्वी यादव से कुछ सवाल किया गया, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसे लेकर के देखिए अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल न्यूज 18 के सवाल पर तेजस्वी यादव ने ये जवाब दिया है। न्यूज 18 ने सवाल किया कि क्या आपके भाई तेज प्रताप यादव आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वह ये चुनाव लड़ेगा न पार्टी के सिंबल पर। साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनके लिए प्रचार करेंगे, इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है, हालांकि हम तो सबको शुभकामना देते हैं। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेंगे ना। बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे? अगर आप वो चुनाव लड़ते हैं, बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे आप? हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है, हालांकि हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। और ज्यादा जानकारी देखिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। नीरज कुमार से सीधे हम बातचीत करेंगे। नीरज जी, देखिए, अब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच ही कहीं ना कहीं लड़ाई देखने को मिल रही है। बड़े भाई छोटे भाई में ही अब सियासत होने लगी है। तेज प्रताप ने पहले तो राघोपुर में जाकर के अपने भाई पर कुछ बयान दिया। अब देखिए, तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या आप उनके लिए प्रचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा है। क्या कहना चाहेंगे आप? विचारधारा तो एक ही है, लेकिन व्यक्तित्व का टकराहट है। मैंने विचारधारा कौन सा है? दोनों लालू जी के विचारधारा पर चलने का दावा कर रहे हैं। ऐसे आप कैसे कहिए कि लालू जी की विचारधारा पर वो नहीं चल रहे हैं? अब उनका पारिवारिक मामला, उन्होंने अपने भाई के बारे में बोला कि उनका दरवाजा बंद है। दरवाजा कौन खोलेगा, कौन बंद करेगा, ये तो अधिकार लालू जी का है। इसमें तो न्यायाधीश लालू जी है, क्योंकि लालू जी उस परिवार के मुखिया हैं, माननीय लालू प्रसाद जी। और हम तो कहेंगे कि इस उम्र में तनाव नहीं देना चाहिए बच्चों को। कोई भी पुत्र अपने पिता को तनाव दे, ये अच्छी बात है। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव अब सीधे तौर पर नकार रहे हैं तेज प्रताप यादव को, इसका खामियाजा आपको लगता है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है? परिवारवादी राजनीति में यही होता है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अब फिर पुनः मुझको होगा, फिर एक साथ हो जाता है लोग। इसलिए इस सब को बहुत ही नोटिस लेने की जरूरत नहीं है कि लड़ेगा, झगड़ेगा, चुनाव परिणाम आएगा, हारेगा, फिर साथ होगा। यही होता है ये लोग का हाथ, क्योंकि परिवारवादी राजनीति में। और हम कह रहे हैं ना, किसके इस संबंध में निर्णय पार्टी के अध्यक्ष कौन है? माननीय लालू जी। तो तेजस्वी जी हो या तेज प्रताप यादव, दोनों उन्हीं के बेटे हैं। राजनीतिक बंटवारा हो गया, संपत्ति का बंटवारा हुआ है। लालू जी के पुत्र है तेज प्रताप यादव, तो संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा तो राजद का दरवाजा ठीक है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंदन कृष्ण भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल नीरज जी, हमारे साथ कुंदन कृष्ण भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनसे भी जरा रिएक्शन ले लेते हैं। कुंदन जी, देखिए, लगातार दोनों भाइयों के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। अब तो आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप को निष्कासित भी कर दिया गया। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनके लिए वो प्रचार भी नहीं करेंगे और पार्टी का सिंबल तो उन्हें वैसे भी नहीं मिलने वाला है। क्या लगता है कि अब दोनों भाई के बीच जो विवाद हो रहा है, इसका जो नुकसान है वो आरजेडी को भुगतना पड़ेगा आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में? लालू जी ने जो बोया है, लालू जी वो काट रहे हैं। पूरी जिंदगी लालू प्रसाद यादव बिहार में लोगों को लड़ाते रहे, कभी जात के नाम पे, कभी पात के नाम पे, कभी समाज के नाम पे। आज वही हालत तुम्हारे से उनके साथ हो रही है। उनका परिवार टूट की कगार पे है। वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, ये तो फैमिली ओन्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पूरे के पूरे शेयर फैमिली के अंदर हैं। तो लड़ाई उसी परिवार की है और लालू प्रसाद यादव को ये दिन तो देखना ही था
जिस तरीके से बिहार को उन्होंने हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की, उसी तरीके से ये चीज उन्हें भुगतनी है। आज उनका परिवार टूट चुका है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर टूट हो चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल का जो थोड़ा बहुत राजनीतिक अस्तित्व बचा हुआ है, इन चुनावों के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। कुंतल जी, पहले तेज प्रताप यादव राघोपुर जाते हैं, वहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और एक बहुत बड़ा बयान देते हैं कि आपका विधायक तो नाच गा रहा है, हम काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि दोनों भाई के बीच ये जो विवाद हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो यादव जाति के लोग हैं, क्योंकि ये लोग खासकर जातिवाद पर ज्यादा विश्वास करते हैं और कहते हैं कि यादवों का वोट हमारे पास आएगा, तो ये वोट अगर बढ़ता है तो आरजेडी को कितना नुकसान होगा? भाई, यादवों के लिए तो लालू प्रसाद यादव ने आज तक कुछ नहीं किया है। आप मुझे बताएं कि अपने परिवार के अलावा किस यादव को इन्होंने क्या दे दिया है। और अगर तेजस्वी सही में उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राघोपुर बाढ़ में डूबी हुई है और वो जाकर के नाच गाना कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने ये बात कही तो सही कहा ना, तेजस्वी हर तरीके से फेलियर है। चाहे वो पढ़ाई के फील्ड की बात कर लें या विधायक की तरह बात कर ले या नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले, तेजस्वी हर तरीके से एक बहुत बड़े फेलियर हैं। जी, हेलो, ठीक है, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हम अपनी बातें रखा। बहुत शुक्रिया कुंदन जी, अब तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बयान अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए दिया है। एक बार फिर से आपको उनकी पूरी बातों को सुनाते हैं। जरा तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। आरजेडी में जिसकी सदस्यता है वही चुनाव लड़ेगा ना। बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे अगर आप वो चुनाव लड़ते हैं? बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे आप? हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है, हालांकि हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। तो देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव साफ कर चुके हैं कि जो आरजेडी में नहीं वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव कैसे लड़ेगा, हालांकि शुभकामना उनके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ में तेज प्रताप यादव एक बार फिर से जयचंद का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अब फिर से जो मुर्दे हैं उनको उखाड़ने की जरूरत क्या है। और इस सभी जानते हैं कि जयचंद कौन है। जाहिर सी बात है कि संजय यादव को लेकर के लगातार उनका निशाना रहा। रोहिणी आचार्य भी एक कह सकते हैं कि खिलाफ में आई उनकी, और इन सब के बीच अब लगातार अपने उम्मीदवारों को लेकर के आश्वस्त तेज प्रताप यादव दिखाई दे रहे हैं कि उनके जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे वो जीत हासिल करेंगे। तो देखिए, ये बड़ा बयान सामने आया तेज प्रताप का। बाढ़ मंडल के बख्तियारपुर में जनशक्ति जनता दल उन्होंने पार्टी बनाई, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा की और उसे जिताने की अपील भी लोगों से की और जीत के बाद क्षेत्र में विकास का लोगों से दावा भी किया। कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बने और नीतीश कुमार जी से गठबंधन हुई थी, तो उस समय में हमने अपना वादा को पूरा करने का काम किया जनता के बीच। अब सोचिए कि वहाँ अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो यहाँ पे अगर गुलशन को अगर चुनिएगा आप लोग, तो जब हम सत्ता में बैठेंगे तो, क्योंकि तेज प्रताप यादव इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, वो पूरा बिहार का जनता जानता है। देखिए, इससे पहले अब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने सांसद संजय यादव पर निशाना साधा है। क्या कुछ पोस्ट किया वो आपको सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, रोहिणी ने तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर डाला था, जिस पर बात बढ़ता देख रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरा आत्म सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। रोहिणी का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, संजय यादव मामले में रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट सामने आया है, जहां लिखा है कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी आचार्य ने पुराने वीडियो डाल करके बात रखी है। लिखा है कि पिता लालू प्रसाद की किडनी डोनेट करने के समय का ये वीडियो है और तस्वीरों के जरिए रोहिणी ने ये भी बताने का प्रयास किया है, ये बताने की कोशिश की है कि जान हथेली पर रखते हुए कुर्बानी दिया है। रोहिणी ने संजय यादव की तस्वीर के साथ ये सवाल उठाया था। तो अब देखिए,
रोहिणी आचार्य जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है।